Let's start. All significant accounting policies to prepare and to present financial statements must be disclosed at one place as a part of financial statements. मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो यूजर हमेशा तीन चीजों को अज्यूम करके चलेगा कि कंपनी ने फॉलो किया होगा। तो वो तीन चीजें कौन सी हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, CGA, कंसिस्टेंसी गोइंग कंसर्न अक्रूवल। अगर कंपनी ने ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया है तो कंपनी को सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं कि हमने इनको फॉलो किया है। और कंपनी ने अगर किसी भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन को फॉलो नहीं किया है, कंसिस्टेंसी को या एक्रूवल को या गोइंग कंसर्न को या तीनों को, तो यूजर के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताना जरूरी है कि हमने इनको फॉलो नहीं किया है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि एंटिटी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो ये ध्यान में रखते हुए बनाए हैं कि एंटिटी का बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि यूजर हमेशा ये मान के चलता है कि एंटिटी ने अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को, प्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर रही है फ्रॉम ईयर टू ईयर। और अक्रूवल मतलब तो आप जानते ही होंगे कि अक्रूवल का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैश बेसिस पे नहीं बनाया गया है, अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो की गई है, राइट। इसके बाद किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते वक्त हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए: प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म और मटेरियलिटी। प्रूडेंस मतलब फोर्सिबल लॉसेस को ध्यान में रखते हुए कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट करना जरूरी है, ना कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को ड्राफ्ट करते वक्त, बनाते वक्त सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म मतलब दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल है सच्चा चेहरा झूठा। मतलब लीगलिटी में मत जाओ, सच्चाई पे जाओ। सच्चाई क्या है उस ट्रांजेक्शन की, उसके बेसिस पर अकाउंटिंग पॉलिसी को फ्रेम करो। और तीसरा मटेरियलिटी, मटेरियल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी को फ्रेम करो, राइट। वैसे AS1 में ये नहीं बताया गया कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, क्योंकि उसके लिए बाकी सभी AS है। जैसे AS2 बताता है कि इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर फॉलो करता है। AS10 बताता है कि PPE के लिए आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। ये भी तो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। तो AS1 ने बोला है कि इन तीन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। AS1 कहता है कि अगर तीन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। पहला, अगर कोई दूसरा AS बोले, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, अगर लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, लीगल स्टैच्यू के द्वारा रिक्वायर्ड है कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना है, दैट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। या फिर तीसरा, एंटिटी को ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मोर बेटर वे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप चेंज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होगी तो क्या उसके इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी पढ़ सकते हैं और फ्यूचर के पीरियड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे उस पर भी पढ़ सकते हैं। अगर एंटिटी को लगता है कि इसका इफेक्ट क्वांटिफाई किया जा सकता है तो एंटिटी को उसका इफेक्ट क्वांटिफाई करके डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर एंटिटी को लगता है कि करंट ईयर में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट फ्यूचर में उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए कि फ्यूचर पीरियड में इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से कितने से अफेक्ट हो सकता है, राइट। सो ये था आपका AS1। थैंक यू सो मच। इसी टाइप के शॉर्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइस।